हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम इस नॉलेज हब के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 जो क्लास 8 का आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। टू नंबर आर इन द रेशियो 8:3। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 143, फाइंड द नंबर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो नंबर हैं वो 8:3 में है, उन दोनों का सम आता है 143। पहले तो आपको जानना होगा ये रेशियो का माजरा क्या है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते। देखो, रेशियो में अगर कोई नंबर है तो इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। सपोज डेट मैं एग्जांपल ले लो, सपोज डेट 12 लड्डू है। ठीक है, 12 लड्डू। ठीक है, 12 जो है लड्डू है। ठीक है, 12 ठो जो है लड्डू है। अब 12 लड्डू को दो लोगों को मान लो मिस्टर ए हैं और बी हैं, उनके बीच बंटवारा करना है 1:2 में। ठीक है, ठीक है, 1:2 में बंटवारा करना है। तो अब देखिए, मतलब अगर ए को इस 12 का जो लड्डू है, अगर ए को अगर 1 मिलेगा तो मिस्टर बी को 2 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बंटवारा कर देते हैं। तो मान लीजिए 1:2 में हम कह रहे हैं, तो मान लीजिए इधर 1 देते हैं, ये 2, 1 देते हैं 2, तो 2 2 4 1 5 6 हो गया। अभी टोटल लड्डू 12 है, फिर 1:2, फिर 1:2, तो ये हो गया 2 2 2 4 2 6 2 8, फिर 1 2 3 4, तो 12 हो गया। तो 1 2 3 4, इनको 4 मिला और इनको कितना मिल गया, 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस लड्डू को 1:2 में। अब आप बोलेंगे 1:2 में कैसे, आप देख लीजिए 4/8, 4 1 जा 4 2 जा। तो अब देखिए हमने इसको जब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए थे, ये आ गया 1/2, मतलब 1:2। अगर हम यही कहते हैं कि एक दो नंबर है उनका सम 12 आ रहा है, ठीक है, और वो इस रेशियो में है, तो बताइए जब आप इस रेशियो में है तो आप जो सॉल्व करेंगे उसका आंसर यही आएगा 4:8। अब जैसे यहाँ पे भी है, दो नंबर है उनका सम दे रहा है, मतलब 143 है, और वो उनका रेशियो दिया 8:3। इसका मतलब कोई नंबर है, कुछ रेशियो इस फॉर्म में रहा होगा, बड़े डिजिट के फॉर्म में। ठीक है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है क्या। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब चेंज कर दिया गया तो रेशियो के फॉर्म में हो गया। अब अगर इसको रेशियोज के फॉर्म से हटा के फिर उस ओरिजिनल नंबर के फॉर्म में अगर हमें चेंज करना होगा तो इसमें हमें करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, किसी नंबर का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नंबर तो पता नहीं किस किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि काटने को तो यहाँ 4 1 जा 4 2 जा करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए, तो उसी को हम मान लेते हैं एक्स। तो यही है हमारा पूरा रेशियो का वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कोई भी चीज है 1/2 है, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं 1,000 कमाते हैं, मान लीजिए सपोज मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स 1000 पर मंथ कमाते हैं, और बगल में मिस्टर वाई हैं वो 2000 कमाते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के बीच में इनकम का रेशियो निकालेंगे तो 1,000 अपॉन 2000। ठीक है, 2 से 0, 3 0 कैंसिल हो गया, तो 1:2 आ जाएगा, 1:2। मतलब अगर मिस्टर एक्स 1 रुपए कमाते हैं तो मिस्टर वाई 2 रुपए कमाते हैं। तो ये रेशियो, अगर किसी को हम किसी नंबर को अगर हम रेशियो में, मतलब किसी के बीच में अगर कंपेयर हो रहा है, तो अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करके कंपेयर करते हैं, मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमें बेटर आइडिया लगता है। ठीक है, अच्छे से आइडिया लगता है कि अगर सपोज अनिल अंबानी फॉर एग्जाम्पल, अगर अनिल अंबानी और आम आदमी पे अगर कंपेयर हो, सपोज दैट एक आम आदमी 1 रुपए कमाता है और मान लीजिए आम आदमी 2 रुपए कमा रहा है, अनिल अंबानी 4,000 कमा रहे हैं, तो ये फर्क कितना है, तो 2/4,000 कर दीजिए, 2 1 जा फिर 2,000, तो मतलब यहाँ फर्क कितना हो गया, 1:2000 का। मतलब अगर एक आम आदमी 1 रुपए कमा रहा है तो अनिल अंबानी 2,000, तो हमको एक बेटर आइडिया मिलता है। तो यही है ऑल अबाउट रेशियो। तो ये बहुत ही ईजी होता है। तो आइए हम इसी टेक्निक, देखिए आप रेशियो में कंफ्यूज, हम ये कि आपको किस लिए बताएं, इसलिए ताकि आपको पता चले आखिर ये रेशियो आया कहाँ, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। तो हमने इसी इवोल्यूशन के लिए आपको हम अच्छे से बता दिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो रेशियो बहुत ईजी होता है, हम पहले इसको रफ कर लेते हैं, तो फिर हम इस क्वेश्चन को भी लगा देते हैं। ठीक है, तो आप रेशियो में ज़्यादा वो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कहीं से कुछ किसी एक्सो प्लैनेट से नहीं आया है। ठीक है, इसी प्लैनेट का है। ठीक है, तो दो नंबर है, उनका रेशियो है 8:3, मतलब उनको कोई नंबर रहे होंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया होगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट, अब इन दोनों में किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इसके इक्वल होगा। लेट द नंबर बी 8x एंड 3x। अब 8 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब इन दोनों नंबर का सम इतना है, तो हम लिख देंगे 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 143। ठीक,
तो ये हो गया 8 9 10 एक 11 11x इज इक्वल टू 143, देन x इज इक्वल टू 143 अपॉन 11, ठीक है। 11 1 जा 11 3 जा, तो x की वैल्यू हो गया 13। मतलब अब देखिए जो फर्स्ट नंबर होगा, जैसा हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना है 8x, तो अब हमें क्या पता चल गया कि अब x की वैल्यू मिल गई, तो 8 में 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा उसका वैल्यू। तो 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 16 24, और 8 1 जा 8 9 1 10, तो 104। और जो सेकंड नंबर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी वे में हमने होलिस्टिक मैनर में आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। 3 इंटू 13, ठीक है, तो 3 1 जा 3 6 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए ये 104 आ गया 103, अगर इनको आप बाई चांस प्लस कर लीजिए, मान लीजिए हमको वेरीफाई करना, हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई करिए 104 अपॉन प्लस 39 कितना आ जाएगा 9 10 11 12, 9 10 11 12 13 और 3 1 4, 143 आ गया। तो वो नंबर, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये दो नंबर, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, वेरीफाई हो गया। इन दोनों का सम आ रहा है 143। अब देखिए ये यही 39 अपॉन 104 रहा होगा, ठीक है। अब इसको ये लोग क्या किए होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए होंगे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए होंगे। तो यही है पूरा ऑल अबाउट रेशियो। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही इजी था, आप रेशियो में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, इसी टेक्निक का हम यूज़ करेंगे और आपको इसे और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको अब शायद रेशियो से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गएंगे। आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा आंसर, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। बहुत ईजी। आइए देखें, लेट, पहले हम लिख देते हैं लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। किसी नंबर का 2/3 निकालना। 2/3 मतलब उसको 3 से डिवाइड कर दो और 2 गुना में कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर सपोज डेट आपके पास एग्जाम्पल के, हम थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3 कह रहा है तो हम ले लेते हैं 99, ठीक है। अब इसको हमको 2/3 में कन्वर्ट करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके 3 3 3 जा 9 3 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66, 2/3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इसी तरीके से हर चीज़ों को हम कन्वर्ट, अगर किसी को कह रहा है सपोज डेट 100 है, इसको 1/2 में कन्वर्ट करना है। 1/2 मतलब हाफ होता है, तो 1/2 तो आएगा 85, ठीक है। तो यही है 1/2 1/3 1/4 का सारा कॉन्सेप्ट बॉक्स से रिलेटेड पढ़े होंगे। ऐसे ऐसे रहता है, अगर ये है तो इसको हम 1/4 दिखाते हैं। तो इस चीज में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई नंबर है, उसका 2/3 कह रहा है इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं। तो x का 2/3 मतलब क्या, 2/3 ऑफ x, ठीक, इज इक्वल टू 20 लेस देन, तो मतलब x से ही 20 लेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसी का 2/3 कह रहा है, तो x माइनस 20। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 20। अब x को x के साइड इधर बुलाते हैं, 2x अपॉन 3 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 के टेबल में 1 के टेबल में इसको 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3x हो जाएगा, तो जो टू 20। तो अब इसमें जब माइनस करेंगे तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तो माइनस होता है साइन उसकी लगती है जो बड़ा होता है, ठीक है। तो माइनस हो गया, साइन 3 बड़ा तो उसकी साइन लग गया, अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 20। अब देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ होता है, क्यों होता है ये भी बताए थे, क्योंकि देखिए ये डिवाइड है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो वही ज़्यादा डाउट ना हो, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का जो आंसर हो जाएगा हमारा 60 होगा। अब देखिए यही वो नंबर है जिसका अगर हम 20 मतलब अगर हम 2/3 कर दें तो वो 20 लेस होता है अपने ओरिजिनल नंबर से। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। इसका आप इस नंबर का 2/3 निकाल लीजिए, ठीक है। तो 20 2 2 40।
अभी देखिए ओरिजिनल नंबर 60 था, उससे 20 लेस करो तो भी 40 आता है। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है। मतलब बेसिकली ये इधर आंसर दिया रहा था 40। अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू आप रखेंगे ना, तो ये 40 40 दोनों एक साइड इक्वल हो जाएंगे। ये हुआ हमारा वेरीफाई। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, लीनियर इक्वेशन कुछ है नहीं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से, 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ ए नंबर, फाइंड द नंबर। तो आइए देख लेते हैं ये भी कैसे सॉल्व होता है। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो किसी का नंबर का 4/5 मतलब 4/5 इंटू एक्स, या चिपका के लिख दो 4x/5, क्यों मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा, इज इक्वल टू 10 मोर देन ऑफ 2/3 ऑफ ए नंबर। तो 2/3 ऑफ ए नंबर, इस नंबर का 2/3 मतलब यही होगा 2/3x प्लस 10। इक्वेशन बन गया। एक बार इक्वेशन बन गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये इसको ही चिपकाई के लिख देते हैं 4x/, ये s बन गया, तो 4x/5 इज इक्वल टू 2x/3 इज इक्वल टू 10। अब इन जो x हैं इन दोनों को साथ में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये इधर प्लस साइन है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x/3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 15। तो 5 3 जा 15, 3 का मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 जा 5 जा 10। ठीक है, इक्वल टू ये, तो इन दोनों का माइनस होगा तो हो जाएगा 2x/15 इज इक्वल टू 10। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों होगा फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ डिवाइड यहाँ आके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 150, देन x इज इक्वल टू 150/2, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 का आधा, 150 का आधा कितना हो जाएगा 75 ना, 75, 150 का आधा 75 होता है, तो x की वैल्यू 75 हो गया। अगर आप इसको भी वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हमारा छोटा छोटा क्वेश्चन है तो वेरीफाई करने पे इजी होगा। बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो बड़ा वेरीफाई करने में दिक्कत होता है। अब देखो 4/5 ऑफ ए नंबर, अब ये नंबर है ना, इसका 4/5 निकाल लो, 4/5। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बन जाएगा, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, या 15 बन जा 15, 30 54 जा 60, तो 4/5 ऑफ द नंबर 60 आ रहा है। अब इसका 2/3 निकाल दीजिए। ठीक है, 2/3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये हो गया हमारा 25 50। तो ये अब इसमें 10 मोर देना है, ये लीजिए 10 प्लस करेंगे तो 60। देख रहे हैं, हो गया बराबर, वेरीफाई हो गया। आंसर इसका मतलब हमारा करेक्ट है। अब आगे चल के बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे तो वेरीफाई करना दिक्कत होगा, हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं ताकि आपको लीनियर इक्वेशन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बहुत ही इजी होता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 24 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सच दैट द 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू द 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक्स 146। बहुत इजी है। बेसिकली इसमें कह रहा है 24 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया मतलब कोई भी नंबर 2 ले लीजिए जिनका सम करने में 24 आए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप बहुत सारे ऐसे नंबर हो जाएंगे ना जिसका 24, जैसे 24 ही है। अब 24 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हो सकता है वो 21 + 3 हो। ठीक है, हो सकता है 20 + 4 हो। तो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हमें क्लू दिया हुआ है। ठीक है, क्लू दिया है कि अगर फर्स्ट नंबर पे हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड नंबर मतलब फर्स्ट नंबर जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट नंबर पे अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड नंबर पे 5 का, तो उन दोनों को प्लस करने में 156 आए। तो इस क्लू से जो उसने एक्चुअल में डिवाइड किया होगा वो नंबर हमें मिल जाएगा। तो क्लू है हमारे पास, तो लेकिन वो नंबर नहीं है। तो ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स। तो हम लिख देंगे लेट द 1 पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट, लेट द फर्स्ट नंबर, या 2 पार्ट में कह रहा है तो फर्स्ट पार्ट बी एक्स। अगर पहला पार्ट एक्स होगा तो 24 को डिवाइड किया होगा तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा बताइए आप। ठीक है, 24 माइनस एक्स, ऐसी बात है, दोनों 24 को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है ना। तो अगर एक का हमें पता चल जाएगा 7 है तो दूसरा कितना होगा, 24 - 7 करेंगे वही होगा ना। तो हमें ये चीज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया, सेकंड पार्ट। अब देखिए
इस फर्स्ट पार्ट में 7 का मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड पार्ट में 5 का मल्टीप्लाई, तो प्लस करने में इतना आएगा। तो आइए इक्वेशन बना देते हैं, बहुत ईजी है। तो ये इसको हम लिख देते हैं 7x प्लस ये हो गया 5, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 146। इक्वेशन बन गया। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे। 7x तो 5 4 जा 20, 5 जा 5 10 11 1 12, ठीक। और ये हो गया 5x इज इक्वल टू 146। x को x के पास लेके आते हैं, 7x में से 5x क्या है तो क्या आ जाएगा 5 6 7 2x, और 120 को उधर भेज देते हैं, 146 माइनस 120, देन 2x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस होगा तो आएगा 26, देन x इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू 1 and 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गया 13। तो हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना था, फर्स्ट नंबर को हमने माना था, इसको फर्स्ट नंबर अच्छे से लिख देते हैं। हमने फर्स्ट नंबर को माना था x, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x माना था, तो x की वैल्यू कितना है 13, तो यही हो जाएगा। और सेकंड नंबर को हमने क्या माना था 24 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 24 माइनस एक्स मतलब 24 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा 1 गया 1 गया, मतलब ये। और 11 प्लस 13 कर दो तो आता है 24। तो जो एग्जामिनर ने अपने माइंड में जो नंबर इमेजिन किया था, दो नंबर उनका सम आना चाहिए 24, ये दो नंबर वही हैं। देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5, ठीक है। तो आइए इक्वेशन पहले बना लेते हैं। पहले हम मानते हैं लेट, हमें वो नंबर नहीं पता, लेट द नंबर बी एक्स। अब इसका जो पहला पार्ट बन रहा है, कह रहा है फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5, तो हम मान लेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इंक्रीज्ड बाय 5। तो इसका फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 हो रहा है, ठीक है। तो इसका फिफ्थ पार्ट मतलब x अपॉन 5। अरे भैया किसी भी नंबर का पांचवा पार्ट मतलब 1 अपॉन 5 कहते हैं ना, तो यही 20 अपॉन 5, ठीक है। इसमें डाउट होना नहीं चाहिए आपको। तो इसका पांचवा हिस्सा मतलब तो इस नंबर का हमने उस नंबर को x माना, तो x अपॉन 5, अब इसको इंक्रीज कर दो 5 से, तो ये रहा। तो अब हम फोर्थ पार्ट भी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड, कम होना, डिमिनिश्ड बाय 5, ठीक है। क्लू काफी अच्छा दे रहा है, डिमिनिश्ड बाय 5। देखिए ये क्या हो रहा है भाई, डिमिनिश्ड बाय 5 इज इक्वल टू, अब इसको डिमिनिश्ड बाय 5 कर देते हैं, इसका फोर्थ पार्ट x अपॉन 4 माइनस 5, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनता है x अपॉन 5 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 माइनस 5। तो वो क्या कह रहा है बेसिकली, कोई नंबर का पांचवा पार्ट प्लस कर दो 5 से, तो वो बराबर हो जाता है उस नंबर के चौथे पार्ट माइनस कर दो 5 से, तो इक्वेशन वही बन गया। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, x को x के पास लेके आते हैं, या तो यही एलसीएम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 1 5 जा 5 5 जा 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है। अब होगा बेसिकली क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 का इसमें दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4x और 4 का 25 में मल्टीप्लाई हुआ था 100 हो जाएगा, 5x फिर 5 जो 5 10 फिर 100 हो गया, ठीक है। तो अब x को पास ले लेते हैं, 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 100 माइनस 100, तो ये हो गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 200। तो देन x इज इक्वल टू 200, तो वो नंबर यही है भैया। आप चाहे तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं जैसे हमने बताया था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप चाहते हैं वेरीफाई कर दें फॉर योर फन, तो चलिए आइए वेरीफाई कर देते हैं। इस नंबर का हम निकाल लेते हैं वेरीफाई करने के लिए इस नंबर का हम निकालेंगे पहले 1/5। तो 1/5
तो 5 4 जा 20, 40 प्लस कर दो 5 से तो 45। अब इस नंबर का चौथाई हिस्सा माइनस कर देते हैं 4 से, देखें इक्वल होता है कि नहीं, 45 आता है कि नहीं। तो 4 5 जा 20, ठीक है 20 है, इसमें 5 से घटा दो 45, ये रहा 45, ये रहा 50, हो गया कि नहीं। तो कितना मजा आया, ठीक है। तो आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6 इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड एंड 55, फाइंड द नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो लेट रेशियो में है, लेट द नंबर बी 4x 5x एंड 6x, ठीक है। तब ये हो गया हमारे वो नंबर 4x 5 एंड 6x। अब इसमें क्या रहा है, इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड एंड द 50। इसमें लार्जेस्ट कौन हो सकता है, अब x की वैल्यू कुछ भी आए तो इसमें लार्जेस्ट यही होगा जिसमें 6 की मल्टीप्लाई होगा। स्मॉलेस्ट कितना होगा, कौन सा होगा, 4x। इन दोनों का जो सम आ रहा है मतलब 4x प्लस 6x, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का अगर सम कर दो 4x प्लस 6x तो हो जाता है थर्ड वन, मतलब 5x प्लस 55। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए, इक्वेशन तो बहुत इजी बना है, तो यही हो जा रहा है 10x। फिर इधर इसको x मान लेते हैं, 5x इजिकल टू 55, देन 5x इजिकल टू 55, देन x इजिकल टू 55, अच्छे से लिख लेते हैं 55, देन x इजिकल टू 55 अपॉन 5, देन x इजिकल टू हो गया 11। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गया, 11, ठीक है। अब देखिए, अगर आप वेरीफाई करना चाहेंगे इसको तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो हम ही कर दें। चलिए अच्छा, हम ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब स्मॉलेस्ट मतलब ये अगर मान लीजिए ये 4x प्लस 6x अगर वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6 6 4 10 और 6 4 10 11 110, और 5x मतलब 55, 55 प्लस 55 हो जाएगा 110, हो गए बराबर, ठीक है। ये रहा वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई करने में काफ़ी मजा आता है, जब इक्वल हो जाता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब वेरीफाई हम इसलिए कर रहे हैं, बेसिकली मजे के लिए नहीं, मजे के लिए तो कर ही लीजिए, फन फॉर फन तो ठीक है, बेटर है, लेकिन आपको हम बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके इसलिए हम वेरीफाई कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी जो है हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखिए कैसे क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए हम इसका देख लेते हैं कैसे। पहले तो हम करेंगे लेट द नंबर बी एक्स। अब इसमें क्या कह रहा है, 4 टाइम्स किसी मतलब इस नंबर का 4 टाइम्स करके इसमें 10 प्लस कर दो, ठीक है। चलो कर लेते हैं, 4 टाइम्स मतलब 4 का मल्टीप्लाई, तो ये जाओ 4x में 10 प्लस कर दो तो ये इक्वल बन जाता है। मतलब यहाँ पे लिखा है द 4 सर्टेन इक्वल द रिजल्ट इज 5 टाइम्स, तो रिजल्ट हो जाए 5 टाइम्स, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स इधर है, 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, तो इसका 5 टाइम्स फिर 5 लेस हो जाता है। तो यही है हमारा सॉल्यूशन, मतलब हमारा इक्वेशन। तो अब x को x के साइड लाते हैं, नंबर को नंबर की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -15, देन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका आप अगर 4 टाइम्स कर लो, वेरीफाई अगर हमें करना हो तो इसका 4 टाइम्स मतलब 51 जा 50 फिर 30 फिर 54 जा 60, 60 में प्लस 10 कर दो, ये कह रहा है ना 60 में 10 तो आ जाता है 70। इसी का 5 टाइम्स कर दो तो 5 टाइम्स मतलब हो गया नंबर है, ठीक है। तो 51 जा 50 52 जा 30 54 जा 65 जा 75, 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 70। ये हो गया 70, ये इधर हो गया 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है हमारा बेसिकली आंसर। हमें तो सिर्फ आंसर फाइंड द नंबर वो हमें मिल गया, हमें वेरीफाई करने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है। तो हमने तो वेरीफाई इसलिए कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 8 क्वेश्चन है वो कह रहा है टू नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5, ठीक है। इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10,
ठीक है। द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 5:7। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए आप एक बात हमेशा याद कर रहिएगा, जो हम स्टार्टिंग में बता दिए रेशियो कहाँ से आया था। अगर कोई रेशियो 3/5 है तो इसी को हम 3:5 में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 इज इक्वल टू, मान लीजिए हम इसको लिख दिए 6/10 10। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसको मतलब रेशियो में, सॉरी एक मिनट, 3:5 इज इक्वल टू 6:10। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, अपॉन के फॉर्म में है और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देखो, ये जो 10 हम इधर की लिखे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज कह रहा है, तो याद रखिए यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इतना है। तो 2 नंबर में रेशियो कितना है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको अगर 10 से इंक्रीज कर दो तो इनका न्यू रेशियो इतना बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, लेट अस कंसीडर, तो लेट फर्स्ट नंबर क्या, फर्स्ट नंबर 3x, सेकंड नंबर 5x। इनको 10 से इंक्रीज कर दो, 3x प्लस 10, ये अपॉन के फॉर्म में है ये रेशियो, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू, इनका रेशियो मतलब अब रेशियो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा ना, जब आप किसी नंबर पे कुछ कोई नया चीज ऐड कर देंगे तो रेशियो चेंज होने का चांसेस है, तो रेशियो उनका चेंज हो गया। ठीक है, ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसके आगे तो अब हमें बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई भी पैचअप नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7 का 3 में होगा तो 7 14 7 21x, तो 70 इज इक्वल टू 5 का इसमें करते हैं या इसी का इसमें करते हैं 5x, तो 5 5 25x प्लस 10 का इसमें करते हैं तो हो जाएगा 50। x को x के पास लाते हैं, 21x माइनस 25x इज इक्वल टू 50 माइनस 70, तो ये हो गया -4x इज इक्वल टू हो जाएगा -20। देन माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, x इज इक्वल टू 20/4, तो 4 5 से 20, देन x इज इक्वल टू 5। तो अब देखिए हमने जो फर्स्ट नंबर पर माना था, फर्स्ट नंबर उसको हमने माना था 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 15। और जो सेकेंड नंबर था, सेकेंड नंबर वो था हमारा 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो फिर अब देखिए अगर हमको वेरीफाई करना होगा, अगर वेरीफाई करो तो 15/25 है, इसको 10 से इंक्रीज कर दो, 10 से इंक्रीज कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35। अब 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, रेशियो क्या हो गया 5:7 हो गया। अब यहाँ पे कितना रेशियो था जब इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 बाई रेशियो के, लेकिन जैसे इसको 10 से इंक्रीज किया गया इनका रेशियो 5/7 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई भी। ठीक, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 143। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। देखिए आप ऑड नंबर तो जानते होंगे, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते या तो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7, और इवन नंबर 2 4 6 जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप इनफाइनाइट जाते रहिए। ठीक है, इनफाइनाइट जहां तक जा सके। ठीक है, तो ये होता है ऑड और इवन। अब इसमें कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। ठीक है, जैसे अगर एक 1 आ रहा है तो उसके बाद उसके आने वाला ऑड नंबर क्या होगा 3, उसके आने वाला 5, तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका जो सम है 143 है, तो बहुत ईजी हो जाता है ये क्वेश्चन। अगर इसमें क्या होता है, एक नंबर अगर मान लीजिए पहला नंबर अगर हमको मिल जाए 1 है, तो दूसरा नंबर हमको आराम से मिल जाएगा, उसमें 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि हमेशा एक के बाद ही मिलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो अगर एक 1 है तो इसमें 2 प्लस करेंगे तभी 3 है, इसमें फिर 2 प्लस करेंगे तो इसलिए तो हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कह रहा है, तो एक पहला हम मानेंगे लेट द नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेट, ठीक है, लेट द फर्स्ट
नंबर बी एक्स, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर बी एक्स प्लस टू, एंड थर्ड नंबर बी एक्स प्लस फोर। ठीक है, एक्स में 4 का डिफरेंस हो जाएगा 2 to 4, तो इन दोनों का सम, इन तीनों का सम जो हो रहा है 144 आ रहा है। तो इक्वेशन तो बहुत इजी है। ठीक है, मतलब x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 147। बहुत इजी क्वेश्चन। x 3x, नंबर 6 इज इक्वल टू 147, 4 5 6, तो 3x इज इक्वल टू 147। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो, एकदम नॉर्मल लेवल पे। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा हमारा कितना, 3x इज इक्वल टू 141, देन x इज इक्वल टू 141 अपॉन 3, तो 3 4 जा 12 होता है, एंड 3 7 जा 21, देन x इज इक्वल टू 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21, x की वैल्यू आ गया 47। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, हमने x माना था, इज इक्वल टू हो जाएगा 47, और सेकंड नंबर को क्या माना था, सेकंड नंबर को हमने माना था x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितना आया 47, x की वैल्यू आया 47, 47 में 2 प्लस कर देते हैं, 49 हो गया। ठीक है, ठीक है, और थर्ड नंबर हमने क्या माना था, थर्ड नंबर हमने क्या माना था, x प्लस 4, तो 49 प्लस 4, तो सॉरी 47, क्योंकि x की वैल्यू तो 47 है, तो हो जाएगा 47 48 49 50 51 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, सारे ऑड में है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा आपका जो एक एक कमेंट है, लाइक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हुज नंबर, बस वो ऑड था, ये इवन है, तो वो उनका भी 2 ही 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, उनका भी 2 ही 2 का डिफरेंस होता है 2 प्लस करने पे। तो बस वही सेम फार्मूला। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बी एक्स प्लस 2, एंड थर्ड नंबर बी एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इन सब का सम आ रहा है 234, तो x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 234। ठीक है, तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 234, 3x इज इक्वल टू 234 माइनस 6, इधर क्या माइनस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से 4 गया फिर 2 गया, तो हो जाएगा 228। ठीक है, 228, देन x इज इक्वल टू 228 अपॉन 3, तो हो जाएगा 3, देखिए 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू हो गया 76। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर उसको हमने माना था, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x माना था, तो x की वैल्यू हमारे कितना आ गया 76, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला। और जो सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड नंबर को हमने क्या माना है, x प्लस 2, मतलब 76 प्लस 2 इज इक्वल टू 78। और वही थर्ड नंबर हमारा, थर्ड नंबर को हमने माना है x प्लस 4, तो हो जाएगा 76 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 80। तो सारे इवन में निकले कि नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी काफ़ी इसके क्वेश्चन बाकी हैं, लगभग आई थिंक 26 क्वेश्चन है, तो इसको हम अगले वीडियो में 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब करिएगा, साथ में शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।